तो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एम्परर जोंगली को बचाने के लिए उसका सर्वेंट वार कर देता है अपने ये चेन के ऊपर। एंड इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जोंगली कह रहा था कि रुक जाओ। एंड ये सुनते साथ ही वो सर्वेंट तुरंत ही रुक जाता है और अपने मास्टर के पास चला गया था। वो कह रहा होता है कि आप ठीक तो हैं, बताइए मुझे। और फिर उनको टच करने के बाद वो ये भी समझ चुका था कि यहाँ पे जो एम्परर हैं उनकी जो इंजरीज वगैरह हैं उससे तो हील हो नहीं सकती। एंड इसके बाद फिर एम्परर भी कहने लग गए थे कि आप वाकई में कमाल के हैं होली लॉर्ड, आपने मेरी इंजरीज को हील कर दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने ही वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये चैन चैन की सांस लेता है और उसके फिर दोनों ही बंदे वहाँ पे आ चुके थे, जो कि कह रहे होते हैं कि होली लॉर्ड आप ठीक तो हैं, आखिर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं हुई। तभी ये चैन कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों की जान बचाने के बदले भी मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, कुछ रेकलेस बंदे। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट तुरंत ही अपनी गलती को समझ गया था और कह रहा होता है कि मैं आपसे इस चीज़ की माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं इतना ज़्यादा रेकलेस रहा और मैंने आपके ऊपर एकदम से ही अटैक कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग गए थे। एम्परर भी यहाँ पे परेशान होकर बैठे हुए होते हैं मैट के ऊपर, जिसके बाद वो उठ के खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो इशारा करने लग गया था अपने सर्वेंट को, एंड के बाद फिर से वो गिर जाता है और ऐसे गिरने का वो नाटक कर रहा था। तभी ये चैन एंड बाकी सारे लोग भी उसकी शक्ल को देख रहे होते हैं। वो काफ़ी सैड सा फेस बनाया हुआ था एंड कह रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है मेरे साथ में। तभी यहाँ पे सर्वेंट कह रहा होता है कि आप परेशान ना हो, इन सारी चीज़ों को मैं खुद ही निपट लूँगा। इसके बाद ये चैन भी कह रहा होता है कि आखिर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एम्परर, अगर आपको अपने वुंड हेल ही करवाने थे तो फिर आप मुझसे किसी दूसरे तरीके से भी बात कर सकते थे या फिर मुझे बुला सकते थे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है मुझे यहाँ पे बुलाने का। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एम्परर अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे वो सर्वेंट भी कह रहा होता है कि प्लीज़ अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, थोड़ा आराम से आगे बढ़िए। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम होली लॉर्ड नहीं हो। ये सुनने के बाद ये चैन कह रहा होता है कि अच्छा, क्या ये बात सच है? जिसके बाद यहाँ पे ये चैन उससे ये भी पूछने लग जाता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी तुम पूरे तरीके से हील नहीं हुए हो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी चेस्ट के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाम हैंड था, जो कि एक यिन एंड यांग पाम हैंड होता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल अटैक भी था। तभी ओल्ड मैन कहने लग जाते हैं कि इसे देख के ऐसा लग रहा है कि किसी ने फ्यूजन टेक्निक का मल्टीपल लेयर्स के साथ अटैक किया है आपके ऊपर एम्परर, बट ऐसा हो कैसे सकता है एंड कोई आपके ऊपर अटैक क्यों ही कर रहा है? ये तो काफ़ी अजीब सी बात मुझे नज़र आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग कह रहे थे कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? ऐसा लग रहा है कि जोंग कुई के साथ फाइट में आपका ये हाल हो चुका है। लेकिन तभी वो कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पहले से इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। लेकिन ये चैन कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, हम भला इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे जान सकते हैं। जिसके बाद एम्परर कह रहा था कि फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा चालाक व्यक्ति हैं एंड बहुत ही ज़्यादा समझदार भी। एंड ये भी कह रहा था कि एक बार में आपने मेरे वुंड को भी चेक कर लिया, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आप इतनी ज़्यादा चीज़ों को पहले से ही जानते थे, बस ऐसा प्रेटेंड कर रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता। तभी ये चैन आगे की तरफ को निकल के आके खड़ा हो जाता, फिर वो स्माइल करके कह रहा था कि अच्छा, इसके अलावा ये लोगों को डाउट भी हो रहा था कि ये रियल होली लॉर्ड नहीं है। और इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं कि ये चैन अपने पास में रखे हुए होली लॉर्ड के दोनों ही वेपन को निकाल लेता और फिर उनको वो हवा के अंदर घुमाने लग गया था। जिसके बाद यहाँ पे ये चैन खुद भी हवा के अंदर फ्लाई करने लग जाता है और फिर अपनी काफ़ी सारी पावर को जनरेट करते हुए उनको काफ़ी एक अलग तरीके से हिट करता है। वो दोनों ही साइड पे ये जो स्टाइल था इस वेपन को इस तरीके से थ्रो करने के बाद, तो वो था तो होली लॉर्ड का ही, तो फिर ये चेन ने उसको भी सीख लिया था। जिसके चलते यहाँ पे इन लोगों को डाउट तो था, लेकिन अब यहाँ पे ऑलमोस्ट बिलीव करने के अलावा कोई दूसरा चांस भी इनके पास नहीं होता। तो फिर कह रहे होते हैं कि तो क्या सच में यही होली लॉर्ड है? जिसके बाद यहाँ पे लड़की वो भी कह रही थी कि एल्डर इसने ये कब सीख लिया, वाकई में तो इसने होली लॉर्ड की तरह ही किया है ये। जिसके बाद ये चैन भी सामने आके खड़ा हो जाता और कह रहा था कि क्या अब मैं आपसे जान सकता हूँ कि आखिर आप ये सब कुछ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी शान हुआंग के अंदर मैंने आपका इतना सारा साथ दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी हेल्प करेंगे। एंड वो लड़की भी कह रही थी कि बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि एम्परर ज़रूर से ही हमारी बात को सुनेंगे एंड हमारी हेल्प करेंगे। अब एम्परर के पास में भी कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, जिसके चलते उसे
हाँ ही करना पड़ता है। वो कह रहा था कि बताओ ज़रा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरे बस में होगा मैं उसे करने की तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूँगा। तब ये चैन कह रहा होता है कि देखो फ़िलहाल तो मेरे पास काफ़ी सारे आइडिया हैं, बट मुझे ये नहीं पता कि ब्रदर्स लेईजुन फ़िलहाल तो अभी कम बैक करने वाले हैं या फिर नहीं। अभी ये सुनने के बाद यहाँ पे होली लॉर्ड कह रहा होता है कि देखो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा विजन बस एक ही है कि तुम यान हुआंग को पूरे तरीके से यूनिफाई करना चाहते हो, एंड अगर तुम ऐसा करना भी चाह रहे हो तो फिर मैं तुम्हारे रास्ते के अंदर किसी तरीके की कोई बाधा नहीं डालूंगा। जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा चालाकी के साथ कह रहा था कि ठीक है मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, एंड इसी के साथ वो सर्वेंट भी यही कह रहा था। तो फिर यहाँ पे ये चैन भी उसे उस जगह से हटा देता है एंड कह रहा था कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल तो जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया है वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत था, बट आगे से ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का कुछ भी मेरे साथ ना हो। जिसके बाद वो ये कह रहा था कि प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग बाहर की तरफ को निकल जाते हैं एंड हम देखते हैं कि कुछ अलग ही तरीके से ये लोग बाहर निकल के आ रहे थे, जहाँ पे एल्डर तो अकेले जा रहे थे लेकिन लड़की ने ये चैन को संभाले हुए था, और ऐसा ये लोग प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे कि यहाँ पे इन लोगों की काफ़ी खतरनाक तरीके की फाइट हुई है एंड ये चैन उसके अंदर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो गया है। अब यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ एल्डर आगे बढ़ रहे थे। इस जगह पे सील लगी थी, उसी के थ्रू ये लोग वहाँ से बाहर निकल के जाना चाह रहे होते हैं। पीछे से हम देखते हैं कि सर्वेंट एंड 2 बंदे और आ जाते हैं जो कि इनका पीछा कर रहे थे। हालांकि सब कुछ ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर भी कहने लग जाते हैं कि ऐसा है कि जल्द से जल्द तुम पहले होली लॉर्ड को लेके निकलो, उसके बाद फिर इन बंदों से डील करके मैं भी आता हूँ। तभी वो लड़की उस जगह पे मिनी क्रैक के थ्रू होते हुए उस जगह से निकल जाती है। इसके बाद एल्डर को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से से स्काई के अंदर काफ़ी पावर को समन करते हैं, और उसके अंदर से फिर एक स्पिरिचुअल ड्रैगन भी बाहर निकल के आ चुका था, जिसे देखते साथ ही ये लोग भी अपनी अपनी पावर को फॉर्म करने लग गए थे एंड उस सर्वेंट को काफ़ी सारी पावर देते हैं ताकि उस ड्रैगन के साथ में डील करी जा सके। ये लोग एक फॉर्मेशन बना लेते हैं, बट एल्डर काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन को समन कर चुके थे, जिसके चलते यहाँ पे ये लोग उसी के साथ में फंस के रह जाते हैं। और इतनी देर में एल्डर भी उस क्रैक के थ्रू होते हुए उस जगह से निकल के जा चुके थे। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों जंगल के अंदर आ चुके थे, और कुछ ही देर बाद एल्डर भी उस जगह पे आ जाते हैं जो कि कह रहे थे कि ठीक है होली लॉर्ड अब सब कुछ। ये चैन भी तुरंत ही उसके पास से हट जाता है, कह रहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस प्लान के अंदर साथ देने के लिए। इसी के साथ वो कहने लग गई थी कि इतना सब कुछ तो हो चुका है लेकिन हमें आपका प्लान कुछ भी नहीं समझ आ रहा। साथ ही एल्डर भी यही कह रहे होते हैं कि होली लॉर्ड आपका प्लान है क्या, वो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पे फिलहाल तो ये चैन ये कह रहा होता है कि देखो तुम जल्द से जल्द फैंग जून की इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि हम इस मैटर के ऊपर ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि हमें आगे और भी सरप्राइजेस देखने के लिए मिले। जिसके साथ ही एल्डर कह रहे थे कि ठीक है अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम ज़रूर से ही ऐसा करेंगे। ये चैन उस जगह से निकल जाता है। वो लड़की थोड़ा अब ये चैन के लिए परेशान भी नज़र आ रही थी, बट हम देखते हैं कि इतनी देर के अंदर कोई ये चैन के ऊपर अटैक कर देता है, वो भी अपनी काफ़ी सारी पावरफुल स्पिरिचुअल सोर्स के थ्रू। ये चैन भी उसे देख के थोड़ा हैरान था कि आखिर सडनली कौन उसके ऊपर अटैक कर रहा है, बट उस अटैक से बचने के लिए वो तुरंत ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करता है। जितने भी सारे स्पिरिचुअल सोर्स के अटैक थे ये चैन उन्हें बेयर कर ही लेता। उसके बाद फिर वो एक जगह पे जाके रुकता है। हमें एक स्पिरिचुअल बॉडी देखने के लिए मिलता है जो कि धीरे धीरे करके एक लेडी की बॉडी के अंदर फॉर्म हो जाती है। ये चैन कह रहा था कि आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया है, क्या तुम मुझे बताओगी। लेकिन तभी वो कह रही थी कि अच्छा तो तुम जानना चाहते हो कि मैं हो कौन, लेकिन उससे पहले तुम्हें डील करना होगा मेरे इस अटैक से। एंड हम देखते हैं कि हेवन एंड अर्थ का नाम लेते हुए वो तुरंत ही एक यिन एंड यांग सर्कल को फॉर्म कर लेती है। उसके बाद फिर उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश को वो ये चैन के ऊपर थ्रो कर देती है। स्लैश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन ये चैन उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। एंड इसी दौरान ये चैन जैसे ही उससे बच रहा था तभी वो अटैक उसके हाथ के ऊपर जाके हिट होता है। फिर उसके बाद फिर वो घूम के एक बार फिर से ये चैन की तरफ ही आ रहा था। तो ये चैन समझ जाता है कि उस अटैक से उसको खुद ही डील करना होगा। जिसके बाद ये चैन रेडी हो जाता है अपनी सोर्ड को लेके। उसके अंदर वो काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को जमा करता है और हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो स्लैश अटैक आगे आ रहा था ये चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको ख़त्म भी कर डालता है। लेकिन तभी वो लड़की ये चैन के पीछे आकर अपीयर हो गई थी तो फिर ये चैन भी उससे तुरंत ही सतर्क होकर पीछे हट जाता है।
लेकिन यहाँ पे ये लड़की तारीफ़ कर रही थी ये चेन की और कह रही होती है कि तुम तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, और अगर ऐसी ही बात है तो चलो एक बार फिर से एक नए तरीक़े को अपना के देखते हैं। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है, अपनी बॉडी को हाइड कर लेती है। ये चेन थोड़ा कंफ्यूज हो गया था एंड कह रहा होता है कि सडनली ये लड़की कहाँ चली गई। हमें देखने के लिए मिलता है कि पीछे से एक स्पेस क्रैक आता है एंड उसका हाथ भी उस क्रैक में से निकल के आने लग गया था। एंड यहाँ पे जैसे ये चेन पलट के देखता है तो वो लड़की तुरंत ही उसके मुंह पे भाई साहब एक चांटा जड़ के मारती है। ये चेन को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि आखिर ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड लेके रेडी हो जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन एक बार फिर से उसका दूसरा हाथ आता है एंड ये चेन के मुंह पे वो फिर से चांटा लगा देती है। एंड गाइज इसी दुख के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड इसका दूसरा पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। एंड ये चेन के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है वो भी कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा।